विशेषण। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए तथा रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। हाथी बड़ा है, हाथी काला है, खरगोश छोटा है, खरगोश सफेद है। इन वाक्यों में लिखे रंगीन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि ये शब्द चित्र में दिए गए जानवर की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द बता रहे हैं कि हाथी बड़ा और काला है तथा खरगोश छोटा और सफेद है। ये शब्द विशेषण हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, अब आप विशेषण के बारे में जान गए हैं, अतः आइए अब विशेष्य के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, आइए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, मैंने एक सफेद बिल्ली देखी, मां ने नई साड़ी खरीदी, पिताजी 2 किलो आम लाए। इन वाक्यों में सुंदर शब्द फूल की, सफेद शब्द बिल्ली की, नई शब्द साड़ी की और 2 किलो शब्द आम की विशेषता बता रहे हैं। अतः फूल, बिल्ली, साड़ी और आम शब्द विशेष्य हैं। बच्चों, अब आप विशेषण और विशेष्य दोनों के विषय में अच्छी तरह जान चुके हैं, अतः आइए अब विशेषण के प्रकार पढ़ते हैं। बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। आइए अब गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मां ने पीली साड़ी खरीदी। इस वाक्य में पीली शब्द साड़ी के रंग के बारे में बता रहा है, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 2 कचौड़ियां खाईं। इस वाक्य में 2 शब्द कचौड़ियों की संख्या के बारे में बता रहा है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, ये संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 20 छात्र हैं। इस वाक्य में 20 शब्द छात्रों की एक निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है कि कक्षा में 20 ही छात्र हैं, कम या ज्यादा नहीं है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में अनेक पेड़ हैं। इस वाक्य में अनेक शब्द पेड़ों की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता, अतः अनेक शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, आप समझ गए ना कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, आइए अब परिमाणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की मात्रा का ज्ञान कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे माँ 2 किलो आम लाई। इस वाक्य में 2 किलो से आमों की मात्रा का ज्ञान होता है अथवा पता चलता है कि 2 किलो आम आए हैं। अतः ये एक परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद या प्रकार हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं? क. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ख. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सलमा ने सलवार और कुर्ते के लिए 3.5 मीटर कपड़ा खरीदा। इस वाक्य में 3.5 मीटर शब्द एक निश्चित नाप का ज्ञान करा रहा है। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ख. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाणवाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से थोड़ा दही लेते आना। इस वाक्य में थोड़ा शब्द दही की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराता है। अतः थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों, विशेषण का अंतिम प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। आइए इसे पढ़ते हैं। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा भाई उस विद्यालय में पढ़ता है। इस वाक्य में मेरा सर्वनाम संज्ञा शब्द भाई के पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार उस शब्द विद्यालय से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। अतः मेरा और उस दोनों सार्वनामिक विशेषण हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण के बीच प्रायः भ्रम की स्थिति रहती है। अतः इन दोनों विशेषणों में क्या अंतर है, ये जानना अत्यावश्यक है। संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। बच्चों, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है तथा जिन वस्तुओं को गिना जाता है, उनके पहले संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। 5 छात्र, 5 किलो चीनी। बच्चों, छात्रों को गिना जा सकता है, अतः 5 संख्यावाचक विशेषण है, किंतु चीनी को तौला जाता है, अतः यहाँ 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों, जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में प्रायः भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में भी प्रायः भ्रम रहता है। अतः इन दोनों के मध्य के अंतर को भी समझ लेना अत्यावश्यक है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। वह आ गया, वह लड़का मोहन है। बच्चों, प्रथम वाक्य वह आ गया में वह किसी पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर आया है, अतः यहाँ वह सर्वनाम है, तथा दूसरे वाक्य में वह लड़का मोहन है में सर्वनाम वह संज्ञा शब्द लड़का के पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों, अब आपने संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण के मध्य
और सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण के मध्य अंतर को समझ लिया है। अतः आइए अब विशेषण शब्दों की रचना करना सीखते हैं। बच्चों, विशेषण शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। जैसे पहला, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। दूसरा, सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। तीसरा, क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। चौथा, अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। पहला, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। बच्चों, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना इस प्रकार होती है। जैसे संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द। मामा, ममेरा, फूफा, फुफेरा। झगड़ा, झगड़ालू। प्यास, प्यासा। रंग, रंगीन। दो, दूसरा। तीन, तीसरा। नगर, नागरिक। संसार, सांसारिक। रोग, रोगी। लालच, लालची। ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञानवान। सब्जी, सब्जी वाला। ग्राम, ग्रामीण। दूसरा, सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। बच्चों, जिस प्रकार संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना होती है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण शब्दों की रचना होती है। जैसे सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द। वह, वैसा। यह, ऐसा। कौन, कैसा। जो, जैसा। मैं, मेरा। तुम, तुम्हारा। हम, हमारा। आप, आपका। तीसरा, क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तरह क्रिया शब्दों से भी विशेषण शब्दों की रचना होती है। जैसे क्रिया शब्द, विशेषण शब्द। सड़ना, सड़ियल। पढ़ना, पढ़ाकू। कमाना, कमाऊ। भूलना, भुलक्कड़। भगना, भगोड़ा। हंसना, हंसोड़। तैरना, तैराक। डरना, डरपोक। चौथा, अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। बच्चों, अव्यय शब्दों से निम्न प्रकार विशेषण शब्द बनते हैं। अव्यय शब्द, विशेषण शब्द। आगे, अगला। नीचे, निचला। बाहर, बाहरी। भीतर, भीतरी।